अपना अतीत जाने, अपना वर्तमान समझें और अपने आने वाले समय की भविष्यवाणी करें। चलिए अंक ज्योतिष की शुरुआत हिंदी हाईवे से करते हैं। नमस्कार। हिंदी हाईवे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुखराज के बारे में मैं आपको अब तक बहुत सारी जानकारी दे चुका हूँ। फिर भी एक सवाल आपके मन में ये ज़रूर आ रहा होगा कि असली पुखराज की पहचान क्या है। क्या हम खुद से जान सकते हैं कि पुखराज नकली है या फिर असली? हाँ, आप स्वयं पुखराज के असली या नकली होने की जांच कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको वे 7 तरीके बता रहा हूँ जिसकी मदद से आप पुखराज के असली या नकली होने की पहचान कर सकते हैं। चलिए अब उन 7 तरीकों को हम एक एक करके देखें। पहला तरीका, असली पुखराज की पहचान यह है कि यह पारदर्शी होता है, यानी इसके आर पार देखा जा सकता है। दूसरा तरीका, यदि पुखराज को 24 घंटे तक गाय के कच्चे दूध में रखने पर इसके रंग में परिवर्तन नहीं आता है तो आप समझें कि पुखराज असली है। तीसरा तरीका, शीशे के एक ग्लास में गाय के कच्चे दूध में पुखराज को डाल दें। अगर 1-1.5 घंटे के बाद उसकी किरणें यानी पुखराज की किरणें दूध के ऊपर दिखने लगे तो आप यह समझें कि पुखराज असली है। चौथा तरीका, अगर पुखराज को हथेली पर रखकर हिलाया जाए तथा इसमें भारीपन महसूस हो तो पुखराज असली है। अगर यह हल्का मालूम होता है तो यह पुखराज नकली हो सकता है। पांचवा तरीका, पुखराज को सफ़ेद कपड़े पर सूर्य की किरणों के विपरीत रखें। अगर पुखराज असली होगा तो वह कुछ ही देर में कपड़े के पीछे पीले रंग की रोशनी दिखाई पड़ेगी। छठा तरीका, एक अन्य तरीका है कि अगर आप असली पुखराज को मुट्ठी में बंद करेंगे तो थोड़ी देर के बाद पुखराज गर्म महसूस होगा। और अब ये 7वां तरीका, अभी तक पुखराज को जांचने के जो तरीके मैंने बताए वे पारंपरिक तरीके हैं। पुखराज या किसी भी अन्य रत्न को जांचने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप रत्न को पास के किसी स्टोन टेस्टिंग लैब में ले जाकर टेस्ट करवा सकते हैं। वे टेस्ट करके न केवल रत्न के असली या नकली होने के बारे में बता देते हैं बल्कि उसके बारे में एक सर्टिफिकेट भी आपको देते हैं जिसमें रत्न के बारे में सारी आवश्यक जानकारी रहती है। अंत में मैं आपको एक और बात बता दूं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर पुखराज असली है लेकिन उसके अंदर अगर धुंधलापन हो या गड्ढा दिखाई पड़े या फिर अंदर काले धब्बे दिखाई दें तो आप ऐसे पुखराज को ना लें, क्योंकि यह पुखराज आपको लाभ की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है। बस आज इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।